बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 23 में। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना है किस मैट्रिक्स का, एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके इस 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है। अब मेरी बात को सुनते चलना ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला। ये नहीं बोला कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कुछ नहीं बोला है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो, चाहे तो आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों से इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करता हूँ, मैं ना दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, रो से भी एज वेल एज कॉलम से भी। तो सबसे पहले मैंने लिखा इनवर्स यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। इनवर्स हम लोग निकालेंगे यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रो के लिए, याद करो क्या बोला था, a इज इक्वल्स टू आई ए, ऐसे लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, a की जगह क्या मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, 1 2 2 -1, ये a की जगह लिखा। फिर i क्या लिखेंगे, -1 1 0 0 1 इंटू ए। सबसे पहले तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे देखो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इन्वर्स निकालने के लिए, तो इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक बार हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया। एक्चुअल में हमें इन्वर्स निकालने से पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अगर 0 है तो फिर इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये पहले काम करना है, मैं बाद में कर रहा हूँ, आपको पहले करना है। मैं एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ यहाँ पे। चलो मैं एक काम करता हूँ, निकाल लेता हूँ पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 1 2 1 2 2 -1। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस करते। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, इस दो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 इंटू -1, फिर बीच में एक माइनस, फिर क्या करेंगे, इस दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2। तो क्या मिला हमें, -1 -4, ये किसके इक्वल मिला, -5, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या इंप्लाई करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों, बिकॉज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमने पहले चेक कर लिया। अब ये चेक कर लिया, उसके बाद की ये कहानी है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखा, उसके बाद फिर हमने ऐसे लिख लिया। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये लिखा हमने 1 2 2 -1 इज इक्वल्स टू आई 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1 इंटू ए। इसको दोबारा लिखा। अब मैंने क्या बोला था, याद करो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रो ऑपरेशन हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में लगाएंगे वो सेम रो ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाएंगे, ठीक है। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उस स्टेप में ये मैट्रिक्स जो है, जो इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा, या फिर उस स्टेप में इस मैट्रिक्स
ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि हमें सबसे पहले करना क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मैट्रिक्स गिवन है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था कि जो डायगोनल एलिमेंट है इसको क्या करो, पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ। तो ये इस डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। तो ये 1 बनाना क्या है, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो बहुत अच्छी बात, हमारा काम आसान हो गया। अब हमें करना क्या है, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे कॉलम वाइज, बिकॉज हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज 0 बनाएंगे। यहाँ ये 1 तो ऑलरेडी है, तो अच्छी बात है, काम हमारा आसान हो गया। अब हमें इसको 2 ये जो 2 दिख रहा है ना, इसे क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब तुम करो क्या, सिर्फ इस एलिमेंट पर फोकस करो। ये तुम सोचो कि ये 2 0 कैसे बनेगा, बाकी सारे एलिमेंट भूल जाओ। 2 ये 0 कैसे बनेगा, तो ये इस 1 के हेल्प से बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर मैं एक रो ऑपरेशन ये लगाता हूँ, R2 को चेंज करता हूँ, क्या किया, R2 माइनस 2R1 ऐसे करता हूँ, ये मैं ऑपरेशन यूज़ करता हूँ। क्या मैंने बोला कि सेकेंड रो को मैं चेंज करता हूँ। सेकेंड रो में क्या करना है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है। अब तुम बोलोगे कि ये आपको पता कहाँ से चल गया कि ऐसा काम करना हमें, तो वो देख लो, इस एलिमेंट को मैं 2 को देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि 2 0 कब होगा, जब इसके ऊपर वाला एलिमेंट जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड रो को चेंज करना है, और सेकेंड रो में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये रो ऑपरेशन आ गया। अब ये रो ऑपरेशन कोई बहुत टफ तो है नहीं, सोचना भी टफ नहीं है, सिर्फ इस 1 को देखो तुम, और 1 के नीचे के एलिमेंट 2 देखो। अब ये तुम सोचो कि ये 2 को 0 कैसे बनाएंगे, 2 की जगह अगर 3 होता ना तो यहाँ पे 3 हो जाता, मतलब अगर 2 की जगह 4 होता तो हम क्या करते, फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये फिर 0 हो जाता। ठीक है, अब ये जो हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे एंड इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर दिया, यहाँ पे क्या होगा बताओ, फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगा 1 और 2, सेकेंड रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इस सेकेंड रो के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 हो गया। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और -1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -1 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 × 2 तो क्या होगा, -1 -4 क्या मिल गया हमें, -5। तो यहाँ पे क्या हो गया, -5। ठीक है, ये तो अभी हमने इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को इस लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में लगाया। अब सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो ये चेंज होगा, हमारा क्या चेंज होगा, सेकंड रो चेंज होगा, ये रो चेंज होगा, फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का ये जो 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो होगा क्या, 1 को किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 2। अब ये जो आया ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में, सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में। तो सेकेंड रो में 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, 0 -2, तो ये हो गया -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो 1 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अब क्या है, इसमें आ जाओ, ये 0 है, 0 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। तो पहले 0 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जो नंबर आया है इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है किस में, सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में, मीन्स 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 0 क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ ये 1 हो गया, क्या हो गया, ये 1 हो गया, और ये a एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब तुम ऐसे देखो, ये हमारा हो गया। अब तुम इसको ध्यान से देखो, अब इसमें करना क्या है, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को हमें क्या करना है, 1 करना है। अब ये डायगोनल एलिमेंट आ गया, अब ये हुआ ना दूसरा डायगोनल एलिमेंट, इसे हमें 1 करना है। तो 1 कैसे करेंगे, सिंपल सा काम क्या करेंगे कि सेकेंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड रो को। मतलब कि हम क्या करेंगे, ये वाला ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेकेंड रो लिया हमने और उसको देखो
सेकेंड रो को चेंज किया, क्या किया, -1/5 R2 ये यूज़ कर लिया। ये पढ़ाया था ना ऐसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कर लिया। सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ इस एलिमेंट पे तुम फोकस करो और किसी पे मत फोकस करो, सिर्फ इस पर फोकस करो, सिर्फ इस पर फोकस करो और किसी पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ -5 पर फोकस करो, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है, इस -5 पे अगर मैंने फोकस किया तो मैं सोच रहा हूँ कि इस -5 को 1 कैसे करेंगे। तो सिंपल है, अगर -5 को -5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस क्या किया हमने, पूरे रो को, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक एलिमेंट को -5 से डिवाइड किया है, ये -5 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें -5 से डिवाइड करना होगा तब तो हमें पूरे रो को करना होगा ना, इस पूरे रो को करना होगा। तो हमने सेकेंड रो को क्या किया, -5 से डिवाइड कर दिया। ये आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे और यहाँ भी अप्लाई करेंगे, और नहीं एंड दोनों जगह अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, ये हो गया, फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, एज इट इज़ कर दिया। सेकेंड रो को अगर हमने -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा। 0 को अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा 1, फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं। अब -2 को अगर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 2/5। फिर अगर मैं 1 को -1/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा -1/5, ये हो गया इंटू ए, ठीक है। अभी तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड के जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा, जब ये 2 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैंने बताया था कि इस डायगोनल के एलिमेंट को 1 बना दिया और डायगोनल के ऊपर कॉलम में जितने एलिमेंट्स है उसको 0 बनाना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसे 0 बनाना। अब हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें जिससे ये 2 0 बन जाए। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली तो बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या होगा, फर्स्ट रो को चेंज करना है, क्या करना है, R1 - 2R2, क्या करना है, R1 - 2R2। इसमें कोई मतलब ये सोचना कोई टफ ही नहीं है। इस 2 पे मैंने फोकस किया, इस 2 को देखा मैंने सिर्फ। अब मैंने बोला कि ये 2 हमारा 0 कैसे होगा, तो मुझे इस 2 के नीचे क्या दिख रहा है, ये 1। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमें पूरे रो को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और उसके बाद फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, जिस एलिमेंट को हम 1 और 0 बना के चल रहे हैं, बात को सुनना बड़े ध्यान से, इसको हमने 1 बना दिया, इसको हमने 0 बना दिया, फिर इसको हमने 1 बना दिया। अब किसी भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये 3 एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर तब तो दिक्कत हो जाएगी। एक साइड से हम 1 0 बनाते हुए चलेंगे और दूसरे साइड से वो डिस्टर्ब होता जाएगा, तब तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को। तो होता क्या है कभी कभी कि जिसको आप 1 0 बनाते हो ना, कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाता है। मान लो कि इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने यूज़ किया, ये 1 से 4 बन गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कब होता है डिस्टर्ब, जब आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तभी जाके ये डिस्टर्ब होता है। एक बार आपने इसको मैंने 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया, इसको 1 बना दिया, तो अब ये एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हमने 1 बना दिया, ये किसी रो ट्रांसफॉर्मेशन से 4 बन गया, तो फिर आप जाके कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। तो इस बात को एक्स्ट्रा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हमने क्या किया, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा, दोनों जगह करना होगा। तो बस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या होगा बताओ, सेकेंड रो R1 रो में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या, -2R2, मतलब कि R1 फर्स्ट रो के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है, किसके, सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है भाई, 0, तो 0 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, फर्स्ट रो का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या, 1, तो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये तो चेंज भी नहीं होना है, ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगा ही नहीं। अब ये हो जाएगा 0,
फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो चेंज होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 में सब्ट्रैक्ट करना है क्या, सेकेंड रो के एलिमेंट को 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान में रखोगे, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर से ये स्टार्टिंग से फिर हमें सॉल्व करना होगा, तो कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4/5, ये क्या हो जाएगा 1/5, तो ये क्या हो गया 1/5, ठीक है। अब सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट क्या, -1/5, तो 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -1/5 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करके। देखो 0 में सब्ट्रैक्ट करना है तो एक माइनस का साइन यहाँ आएगा, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, तो ये हो गया 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2/5, ये हो गया 2/5, और ये हो गया -1/5, और ये हो गया हमारा a, ठीक है ना। अब तुम जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, एक सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इस स्टेप में हुआ ना सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जिस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, उसी स्टेप में ये जो मैट्रिक्स है ना ए इनवर्स बन गया, ठीक है। ये क्या हमारा बन गया ए इनवर्स। अब अगर मान लो हमने ए इनवर्स ऐसे लिख दिया, ए इनवर्स क्या लिख दिया 1/5, 1/5, 2/5, ये लिख दिया 2/5, ये लिखा -1/5, ये ए इनवर्स बन गया। अगर मान लो कि हमें ना कोई डाउट है कि ए इनवर्स है या नहीं है, कोई भी डाउट है, अगर मान लो कि हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, अगर हमें डाउट है एग्जाम में, अगर हमने सॉल्व किया, डाउट है कि ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो देखो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। चेक करने के लिए हमने क्या किया, ए इंटू ए इनवर्स कैलकुलेट किया, ए इंटू ए इनवर्स कैलकुलेट किया हमने। तो ए हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो ए था वो क्या था, ए हमारे पास 1 2 2 - 1, ये तो ए था, और ए इनवर्स ये आ रहा है, तो ए इनवर्स यहाँ पे लिख दिया हमने, ये हमने क्या कर दिया ए इनवर्स लिख दिया। इसको यूज़ करेंगे चेक करने के लिए, क्या हमारा 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो उठाया, यहाँ से फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1/5 से, प्लस फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर ये फर्स्ट रो तो फिक्स रखेंगे, अब सेकेंड रो में आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, और रो वाइज लिखेंगे एलिमेंट्स को। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो 2/5 हो गया। फिर 2 को किससे, ये प्लस लिखेंगे, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, ऐसे हो गया। अब हमारा फर्स्ट रो खत्म, अब आ जाएंगे सेकेंड रो पर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, फिर बीच में प्लस, फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, 2 को 2/5 से, फिर प्लस, फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से। ये हमारा क्या है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तब तो हमारा आंसर सही है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया फिर आंसर गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 × 1/5 ये हो गया 1/5, ये हो गया प्लस 4/5, ये क्या हो गया 2/5 यहाँ पे एंड -2/5, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया 2/5 -2/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4/5, और ये माइनस माइनस प्लस 1/5,
देख लो 4+1 5/5, ये 2/5 माइनस 2/5 0, ये भी 2/5 माइनस 2/5 0, ये क्या होगा 5/5। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कर लिया हमने एग्जाम्पल नंबर 23। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24 में। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 24 को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, अभी मैंने क्या बोला, इन्वर्स हमने निकाला यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स हमने निकाला ना रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके। अब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, इसको चलो मेथड 1 बोल देते हैं। ये हमने क्या बोल दिया, मेथड 1 बोल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट में मेथड 2 में। सबसे पहली बात सुनो, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो या कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मेथड 1 यूज़ कर लो, चाहो तो मेथड 2 यूज़ कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मेथड 1 में हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकाल लिया। मेथड 2 में क्या करेंगे हम लोग, मेथड 2 में हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम ऐसे बोलेंगे, इन्वर्स इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालेंगे। मेथड नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो किसी भी मेथड से तुम इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है, और इसमें इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिखते थे, ए इज इक्वल्स टू आई ए, और इसमें क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए आई। और यहाँ पे ए हम मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 1 2 2 एंड -1। ये है हमारा ए मैट्रिक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए। फिर ए क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे 1 2 2 -1, सॉरी एक बार ही ए लिखेंगे। ठीक है, ये ए लिख दिया हमने, और यहाँ ए रहने देंगे, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे क्या, 1 0 0 1, ऐसे लिख लिया। अब हमें बच्चों क्या करना है, बात को सुनो ध्यान से। अब हमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज़ करना है। किसी भी स्टेप में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या बोला था, सबसे पहले डायगोनल के पहले एलिमेंट को क्या करो, डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओ। ये तो ऑलरेडी 1 है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो गया। उसके बाद कॉलम वाइज 0 बनाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉरी कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज 0 बनाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कॉलम वाइज 0 बना रहे थे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम रो वाइज 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले डायगोनल का एलिमेंट हमारा 1 है। ठीक है, उसके बाद 1 जिस रो में है उस रो के इस एलिमेंट को 2 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब 2 0 बन जाएगा उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है -1, इसको क्या करेंगे, इस -1 को फिर 1 बनाएंगे। और जब ये -1 1 बन जाएगा तो -1 जिस रो में है, सेकेंड रो में है, इसका ये जो एलिमेंट 2 है, फिर इसे 0 बनाएंगे। और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम इधर लेंगे वही सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। और जैसे ही हमारा इस केस में क्या होगा, सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, उस केस में ये जो मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो ऑलरेडी बताई जा चुकी है, अब सुनो ध्यान से। ये 1 है, अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो कौन सा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, वो ऐसे देखो।
अब तुम सिर्फ इस 2 पर फोकस करो, ये 2 0 कैसे होगा, बाकी सारे एलिमेंट भूल जाओ, 2 पर फोकस करो। 2 के अपोजिट कॉलम में क्या 1, तो अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 2 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, कौन सा रो चेंज करना है, R2 सेकेंड रो चेंज करना है। सेकेंड रो के साथ क्या करना है, R2 में -2R1 करना है। मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, R2 लिख रहा हूँ, सॉरी यार। क्या करना है, सेकेंड कॉलम चेंज करना है, क्या करना है, C2 -2C1, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या करो, सेकेंड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इन्वर्स आ जाए। ये मतलब ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा ये एलिमेंट देखो, पहले फर्स्ट जो कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम का ये पहला एलिमेंट क्या 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये जो नंबर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में, सेकेंड कॉलम के पहले एलिमेंट से। तो सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट है 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 बन गया। तो ये तो 1 ऑलरेडी है, तो हमारा काम आसान है, ये हो गया हमारा 0। अब ये पे ये तो पूरे कॉलम के साथ अप्लाई करेंगे ना ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है 2, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, -1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड कॉलम का जो पहला एलिमेंट है ना ये -1, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 - 4, ये हो जाएगा -5। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा, ये तो 2, फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, बात समझो, फर्स्ट कॉलम नहीं चेंज होगा, कॉलम तो हमारा सेकंड कॉलम चेंज होगा ना। सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट क्या हो गया, -5। और ये सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट क्या 1, इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2, तो 0 - 2, तो 0 माइनस फर्स्ट कॉलम तो लिख दिया, 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2। फिर फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या हमारा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 2 0, और सेकंड कॉलम के 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा ना 0 × 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में, 1 में से, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। ऐसे हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये तो हमारा काम हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट एलिमेंट क्या है, जो डायगोनल का एलिमेंट है। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या, -5। अब इस -5 को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। तो -5 1 कैसे बनेगा, और हमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड कॉलम को -5 से डिवाइड कर दूँ, मीन सेकेंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को -5 से डिवाइड कर दूँ, तो ये बन जाएगा 1, -5 क्या बन जाएगा 1। तो बस यही हमें यूज़ करना है। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, C2 -1/5 C2, ये काम करेंगे। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, ये तो 1 और 2 रहेगा। ये 0 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 हो जाएगा, और -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यही काम यहाँ भी करेंगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी सेकेंड कॉलम के साथ काम करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब -2 को तुमने मल्टीप्लाई करना है -1/5 से, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/5। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है -1/5 से, तो क्या हो गया, -1/5। ऐसे हो गया। अब हमारा एलिमेंट कौन सा बचा, ये 2 एलिमेंट बचा। इसको करना है हमें क्या, इसको हमें करना है 0। तो कैसे 0 करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, सेकंड कॉलम के, अब तुम सिर्फ इसको देखो, इस 1 को, इसको देखो, इसको हमें क्या करना है, 0 करना है ना। तो इसके अपोजिट कॉलम में जाओ, तो इसके अपोजिट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1। अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा ना 0। इसका मतलब क्या है कि हमें अब C1 को चेंज करना है। किसे चेंज करना है, C1 को, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। क्या करना है, C1 - 2 C2 करना है।
समझ में आ रही बात? फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है, बिकॉज हमने क्या किया है, सेकेंड कॉलम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इधर इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, दोनों जगह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1। देखो C2 का पहला एलिमेंट क्या, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या, 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये तो 0 रह गया। ठीक है, अब 1 में सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 0, ये तो 1 ही रह गया। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता रखा है ना, जिस एलिमेंट को मैंने चेंज कर दिया वो फिक्स हो गया, वो कभी चेंज नहीं होगा। 1 0 1 कभी चेंज होगा ही नहीं। अगर 1 0 1 चेंज होने लगा, ये भी चेंज होने लगा, तब तो ये कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तब तो ये ऐसे चलता जाएगा, एक साइड से हम 1 0 बनाते जाएंगे, दूसरे साइड से वो बिगड़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो बन गया 1 0 वो फिक्स हो जाएगा। और कभी ऐसा हो रहा है तो फिर कैलकुलेशन जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो 0 को मल्टीप्लाई किया, एक बार देख लो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 में सब्ट्रैक्ट किया ये 1 रह जाएगा। फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 में सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 हो गया, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। देखो चेंज क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, तो पहले सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है 2/5, इस 2/5 को हमने क्या किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में, फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट 1 में, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4/5, ये क्या हो जाएगा 1/5, तो ये हो गया 1/5। अब सेकंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या, -1/5, तो -1/5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 में, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 0 में से, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ये हो गया 2/5, तो ये हो गया 2/5, और ये हो गया हमारा 2/5, ये हो गया -1/5। ठीक है, ये हो गया हमारा, बस हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स क्या हो गया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का बन गया, और ये क्या हो गया हमारा, A इनवर्स हो गया। तो फाइनली हमें A इनवर्स क्या मिला, A इनवर्स मिला 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। ठीक है, देख लेते एक बार, पहले फर्स्ट मेथड से भी यही आना चाहिए। देख लो 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यही आया ना, देख लो सेम आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तुम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, चाहे तुम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा। और ये हमारा आंसर है। इस आंसर को अगर तुम चेक करना चाहते हो तो कौन सा प्रोसीजर है, ये वाला, ये यूज़ कर लो, A × A इनवर्स यूज़ कर लो, A × A इनवर्स, ये A इनवर्स तो ऑलरेडी तुमने निकाल रखा होगा, इसको यूज़ कर लो। तो A मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स तो गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये तुमने फाइंड आउट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अगर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं आया तो फिर आंसर गलत है, आंसर गलत है तो जाके दोबारा चेक करो। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। ओके।